जब भी हम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हैं या हमारी कुछ उस प्रकार की चाह होती है जिसमें हम कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं, तो उस स्थिति में हमारे जीवन में कुछ अलग अलग तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती है। और उस स्थिति में हमें कुछ मोटिवेशन की जरूरत पड़ता है। और अपने आप को कैसे मोटिवेट करके रखा जाए, उसके लिए हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। और सबको हमको अपने लाइफ में ही उसको रेक्टिफाई करने होते हैं। तो हम लोग अलग अलग समय पर अलग अलग बुकें पढ़ते हैं, और उससे संबंधित जो भी एनालिसिस होता है उसको पढ़ा जाता है। या कुछ ऐसे राइटर भी हमारे लाइफ में मिलते हैं जो आपका जो एक करियर है, जिसके आप उस वे के माध्यम से आप जो भी अपना एम बनाया है उस एम को अचीव करना चाहते हैं। तो उसमें जो काफी महत्वपूर्ण ऐसी बुकें आती है जो आपके लाइफ को बूस्ट देने के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आज मैं इस सेशन में कुछ मोटिवेशनल बातें करूंगा। और जनरली इस मोटिवेशनल बात करने के पीछे तथ्य ये है कि अभी रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा हूं, और उस बुक का नाम है, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, होम ऑन टाइम। रेयान रूस इसके ऑथर हैं। और यह बुक अगर देखा जाए तो काफी बेहतर है। और मैं सिर्फ और सिर्फ इसको आधा ही पढ़ पाया हूँ, और इसमें मैंने कुछ ऐसे की पॉइंट पाया है जो मुझे लगा कि आप लोगों के समक्ष इसको शेयर करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो भी लोग होते हैं, कुछ लोग अपने करियर को अचीव कर लिए होते हैं, कुछ लोग अपने करियर को पाने का प्रयास कर रहे होते हैं, कुछ लोग अभी अपने स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, उनकी जो अपनी टाइम पीरियड होती है वो काफी कम होती है। फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स स्टैंडर्ड और टेंथ स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं। तो सबके लिए अपना एक सक्सेस काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। और हम अलग अलग बुक के माध्यम से, या उस बुक के कोई अथर होंगे, टीचर होंगे, कोई फिलोसफर होंगे, या कोई अलग टाइप के जो पर्सन होंगे, जो अपना अपना एक एक कंक्लूजन देते हैं कि हु इज द सक्सेसफुल पर्सन। तो हमारे भी नजर में ये चीजें कहीं ना कहीं जरूर हंट करती है कि आखिर एक सक्सेसफुल पर्सन की पहचान क्या हो सकती है। तो जहां तक मैं अगर इस बुक की बात करूं, होम ऑन टाइम में एक काफी लगभग 5-6 पॉइंट के आधार पर रेहान रूस जो है उन्होंने काफी बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास किया है कि एक सक्सेसफुल पर्सन कौन हो सकता है। तो रियल में एक सक्सेसफुल पर्सन सिर्फ उसी इंसान को नहीं कहा जाता कि आपने अपने जीवन में एक गोल सेट किया, और उस गोल सेट करने के बाद वो चीज अगर आपको अचीव हो गया, तो आप सिर्फ अपने आप को उस गोल के आधार पर ये नहीं कहेंगे कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूं। तो सक्सेसफुल पर्सन की समझने के लिए आइए हम एक एक करके 5-6 पॉइंट को यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर ये 5-6 पॉइंट अगर आप अच्छे से समझ पाते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये चीजें लगेगा कि जो जो रेयान रूस है कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीका से इन्होंने लाइफ को एनालिसिस किया है। और रियल में कहीं ना कहीं ये चीजें जो होनी चाहिए, यही एक सक्सेस का मीनिंग होना चाहिए। तो जहां तक रेयान रूस का बात है, वो अपने बुक में लिखते हैं कि जो सक्सेसफुल पर्सन का जो पहला पैरामीटर जो होना चाहिए, वो पैरामीटर्स होना चाहिए करियर। करियर इन द सेंस ये नहीं कि अगर आप कोई चीजें प्रिपरेशन करते हैं, या मतलब आप किसी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है दैट मीन्स वो गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, प्राइवेट जॉब हो सकता है, वो भी एक प्रकार का करियर ही माना जाता है। अगर आप अपना लाइफ एक बिजनेसमैन के रूप में देखना चाहते हैं और आपकी बिजनेस रन करती है, तो उसको भी माना जाता है कि हाँ, आपने करियर को अचीव कर लिया। सिर्फ और सिर्फ एक जॉब परस्पेक्टिव से करियर को समझ लेना किसी भी तरीका से उचित नहीं माना जाता है। तो ध्यान रखें, जब भी करियर की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ जॉब परस्पेक्टिव से इसको देखने का प्रयास न करें। तो जो रेयान रूस हैं वो कहते हैं कि एक सक्सेसफुल पर्सन का जो एक पहला क्राइटेरिया जो होना चाहिए, वह इंसान अपना लाइफ में एक करियर के जो भी उसने गोल सेट करा हो पहले, उसको उसने अचीव कर लिया हो, तो उसको हम मानेंगे कि हाँ, इसने मतलब सफलता को पाया है। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि जैसे अब इनके पीछे कहने का क्या मतलब है, क्यों कहना चाहते हैं कि आखिर जो करियर जिसने अचीव कर लिया हो उसी को हम मानेंगे कि हाँ, ये एक सक्सेसफुल पर्सन है।
तो जरा सोचिए कि किसी इंसान, जो भी इंसान होते हैं, उससे संबंधित बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे मानिए एक पर्सन है, उसकी मतलब उसके पेरेंट्स हैं, उसकी वाइफ हो सकती है, उसके डॉटर हो सकते हैं, उसके सन हो सकते हैं। तो एक व्यवस्थित व्यक्ति वही होता है जो अपना कुछ इतना अर्न कर ले जिससे उससे संबंधित जितने लोग हैं उनको व्यवस्थित रूप के साथ, उनको व्यवस्थित मार्गदर्शन के साथ उनकी जो भी नीड है उस नीड को व्यवस्थित रूप से पूरा किया जा सके। ठीक, ये भी आप लोग समझ पाए होंगे पहला पॉइंट। और दूसरी पॉइंट, रेयान रूस ये चीज लिखते हैं अपने बुक में। दूसरा होता है कि आपका जो भी पर्सन है उस पर्सन का अपने फैमिली के साथ कैसा रिलेशन है। हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ कैसे हैं, उसके आप अगर आप मेल हैं तो वाइफ के साथ कैसा है, अगर आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। और मतलब इन द सेंस अगर मैं कहूं तो आपका जो एक बिहेवियर है, आपका जो एक थिंकिंग है, आपका जो एक रिस्पेक्ट है, वह आपके अपने फैमिली के साथ कितना बेहतर है। तो ये दूसरा क्राइटेरिया है। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनका तो करियर सेट है, अच्छा मतलब अगर वो बिजनेस है तो अच्छे बिजनेस में लगे हैं, अगर अच्छा जॉब कर रहे हैं तो अच्छे जॉब में भी हैं। लेकिन आप जा करके देखिएगा पेरेंट्स का नो रिस्पेक्ट, घर वाले उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, चाहे घर पर ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उस इंसान को सक्सेसफुल इंसान हम नहीं कंसिडर कर। तीसरा जो पैरामीटर्स उन्होंने जो सेट किया रेयान रस में, और तीसरा पैरामीटर है वो आपका हेल्थ। सिर्फ और सिर्फ पैसे कमा लेना या अपने बिजनेस को रन कर लेना या अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली को अच्छा जो भी उनकी नीड है उसको फुलफिल करना, उनके हैप्पीनेस को देना, सिर्फ और सिर्फ मतलब अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि नीड को फुलफिल करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसको पैसे दिए जाए, उसकी जो डिमांड है, एक हैप्पीनेस भी बहुत बड़ी चीज होती है जो हर इंसान को जरूरत होता है। आज के समय में अगर देखा जाए तो इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। आप ऑलवेज देखते हैं कि आज समाज में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न क्रिएट हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो आप कहीं ना कहीं आप खुद इस चीज को जोड़ करके देख पाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और रेयान रॉस का जो चौथा पॉइंट है, जिस पॉइंट के आधार पर वो एक सक्सेसफुल इंसान को मानेंगे कि हाँ यह एक सक्सेसफुल बंदा है, वह है कि अगर आप एक ह्यूमन बीइंग है तो आपका जो बिहेवियर है वह आपके सराउंडिंग के साथ कैसा है। जैसे आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे होंगे आपके अगल बगल या जिसको आप जानते हैं कि उनका एक करियर भी होगा अच्छा, वो अच्छे पैसे भी कमाते होंगे, उनके घर वाले उनको पसंद भी करते होंगे। हो सकता है कि उनका मतलब एक एंगल से देखा जाए तो उनका स्वास्थ्य हेल्थ भी अच्छा होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सराउंडिंग के लोग उनको नहीं पसंद कर पा रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक करियर को अचीव कर लेते हैं, आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं, आप घर वालों के साथ बहुत अच्छे बिहेवियर रखते हैं, आपका हेल्थ भी काफी अच्छा रहता है, तो उस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहा जाएगा कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं। आपको चाहिए कि आप एक समाज के लोगों के साथ, जैसे आप जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं तो उसके कुछ वेलफेयर के काम करें, कुछ लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करें, लोग आपको पसंद करें। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपना काम जो हो रहा है, हम पैसे अर्न कर रहे हैं या चीजें जो कर रहे हैं वही काफी अच्छा है, सिर्फ इस आधार पर हम किसी को सक्सेसफुल नहीं मानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो रेयान रॉस का जो 4 पॉइंट अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, पहला मैंने बताया करियर, दूसरी मैंने बात किया कि आपका जो बिहेवियर है वो आपके अपने पर्सनल फैमिली के साथ कैसा है, तीसरा है कि आपका हेल्थ कैसा है। जरूरी नहीं है कि मान के चलिए कि आप अच्छा पैसे भी कमाते हैं, आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका एक किडनी ही खराब है, पता चला कि 6 माह एक साथ 2 साल के बाद आप निपट गई, तो फिर उसको क्या सक्सेस कहेंगे। सक्सेस का मतलब होना चाहिए कि बहुत सारी डाइवर्सिटी आपके अंदर। और रेयान रूस अपने 5वें पॉइंट में ये बात बताने का प्रयास करते हैं कि आप एक मेंटली डिसऑर्डर ना हो, कि अब पता चलता है कि आपकी आप खुद एक अच्छे करियर में हैं, आपकी रिलेशनशिप अपने घर वालों के साथ अच्छा है, आपको सराउंडिंग के लोग भी पसंद करते हैं, आपका हेल्थ भी अच्छा है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आप मेंटली
अलर्ट नहीं है, कभी किसी समय आपके अंदर कुछ अजीब प्रकार की डिलेमाएं उत्पन्न हो जाती है। इससे भी आपका जो भी बना बनाया हुआ जो फेस है, जो भी आपने एक क्रिएट किया है, एक व्यवस्थित स्वरूप अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए, तो यकीन मानिए वो लाइफ वहां पर भी थोड़ा सा कोई क्रिटिसाइज कर सकता है इस चीज को लेकर के। और जो लास्ट पॉइंट जो बताते हैं रेयान रोस, वो बोलते हैं कि हर इंसान को एक अपने जिस भी धर्म के हों, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या किसी भी रिलीजन से अगर आप आते हैं, तो उस रिलीजन से संबंधित जो भी गॉड होंगे उसमें आपका आस्था होना चाहिए। इसके पीछे क्या तथ्य है कि देखिए, जब भी क्यों, अब मान के चलिए हम गॉड को क्यों मानते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यह होता है कि जब भी हम गॉड को मानते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत करने से कहीं ना कहीं डरते हैं, क्योंकि हमारी आस्था है, हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी को अगर दुख पहुंचाते हैं तो हो सकता है कि हम जिस गॉड में यकीन करते हैं वो हमसे नाराज हो। तो इसलिए हमें एक ऐसे पावर में ट्रस्ट करना चाहिए जिससे हमारे अंदर कुछ ना कुछ एक ज्ञान आता रहे, उससे हम थोड़ा सा मार्गदर्शित होते रहें, उनके द्वारा कुछ अगर ज्ञान मिला है उस ज्ञान के अकॉर्डिंग चलते रहे। तो इस 5-6 आधार पर रेहान रूस ने बहुत बेहतरीन तरीका से यह बताने का प्रयास किया है कि अगर ये 5-6 पैरामीटर जिस इंसान के अंदर में है तो यकीनन उस इंसान को एक सक्सेसफुल पर्सन माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आया।